हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आनंद प्रताप सिंह सीजीपीएससी प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द वाटरफॉल एंड प्रोजेक्ट डैम्स एंड एनिकट्स टॉपिक। आज हम जलप्रपात, परियोजना बांध एवं एनिकट्स के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया है कि बिफोर स्टार्टिंग, वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ पर दिवाली स्पेशल पर विशेष चर्चा कर रहे थे। इस पे आज मैं आपको पार्ट 5 प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जहाँ तक वीडियो कमेंट्स के सवाल है या सब्सक्रिप्शंस का सवाल है या जो सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनका कहना है कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पे वीडियो बनाया जाए बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग। और हम चाहते हैं कि अब हम आपको वीडियो एक बेहतर तरीके से कंप्लीट नॉलेज के साथ प्रोवाइड कराएं। तो इट विल बी हैपन बट इट्स टाइम सम टू टेकन। तो ये क्या है कि ये सब होगा चीज़ें, लेकिन थोड़े से समय लगेंगे। तो इट मस्ट बी नेसेसरी कि आप पेशेंस रखिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, आज हम देखने जाएंगे। सबसे पहले आज हम टॉपिक देखेंगे, उसमें मेन वाटरफॉल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट डैम्स देखेंगे, उसके बाद एनिकट्स के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मैपिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैपिंग में आपको मैं बता दूं, ये हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ इस तरीके का मैप हो गया। ये इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे वाटरफॉल्स को देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वाटरफॉल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपका एक कंप्लीट छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट यहाँ पे कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट से आपको 3 वाटरफॉल याद रखने हैं। 3 वाटरफॉल, जिसमें अंकुरी नाला वाटरफॉल है, केंदई वाटरफॉल है, अंकुरी नाला वाटरफॉल है, अमृतधारा वाटरफॉल है और गावर घाट वाटरफॉल है। 3 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला अमृतधारा, जो कि अभी इस बार के किसी एग्जाम्स में, सीजीबीएफएम के एग्जाम में पूछा गया था, अमृतधारा वाटरफॉल। ये जो अमृतधारा वाटरफॉल है ये हसदो नदी पे है, ठीक है। इसके अलावा अंकुरी नाला वाटरफॉल, जिसे प्राकृतिक वातावरण कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप गावर घाट वाटरफॉल भी है, जिसे हसदो नदी पे बनाया गया है। तो आपको कोरिया डिस्ट्रिक्ट से कितने वाटरफॉल मिले? कोरिया डिस्ट्रिक्ट से आपको 3 वाटरफॉल मिले। इसके अलावा यदि आप एक और वाटरफॉल देखना चाहें तो रामदा वाटरफॉल भी है। यानी टोटल आपको, यदि आपको जलप्रपात के बारे में डिस्कस करना है कोरिया डिस्ट्रिक्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ वाटरफॉल कितने हैं? 4 वाटरफॉल आपको कहाँ से जानने को मिल गए? कोरिया डिस्ट्रिक्ट से। अब हम बात करते हैं सूरजपुर में। सूरजपुर में कोई ऐसा विशेष वाटरफॉल नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से वाटरफॉल की यदि बात करेंगे तो 2 वाटरफॉल हैं। 2 वाटरफॉल में पहला और दूसरा, पहला वाटरफॉल है आपका कोटली वाटरफॉल, यानी कोटली जलप्रपात, और दूसरा जो वाटरफॉल है वो पवई जलप्रपात है। एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को स्टडी के ड्यूरेशन में कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में रक्सगंडा वाटरफॉल है या सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में रक्सगंडा वाटरफॉल है। बट उसका सही आंसर होगा कि वो जो रक्सगंडा वाटरफॉल है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली रक्सगंडा जो वाटरफॉल है वो रेंड नदी पे बना हुआ है, और रेंड जो नाम है वो रिहन का पुराना नाम है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे। तो कोटली वाटरफॉल में बता रहा था, कोटली वाटरफॉल जो है वो कन्हार नदी पे स्थित है, और इसके अलावा जो पवई वाटरफॉल है वो पवई नदी पे स्थित है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे वाटरफॉल कंप्लीट हुए। हमने सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से आप 2 वाटरफॉल याद रखेंगे। पहला वाटरफॉल जो है वो रक्सगंडा वाटरफॉल है। इसे आप सूरजपुर टिक नहीं करेंगे। रक्सगंडा वाटरफॉल रेंड नदी पे। और दूसरा जो है सरभंजा वाटरफॉल, सरभंजा वाटरफॉल ये मांड नदी पे स्थित है, मैंड पार्ट के पास मांड नदी पे। तो इस तरह से सरगुजा से आपको 2 वाटरफॉल मिल गए। अब हम बात करते हैं कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे तो सिर्फ एक ही वाटरफॉल है, केंदई जलप्रपात है, केंदई नदी पे है। केंदई जलप्रपात जो कि केंदई रिवर पे स्थित है। तो इस प्रकार कोरिया हो गया, बलरामपुर हो गया, सरगुजा हो गया और कोरबा हो गया। अब हम बात करते हैं जसपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जसपुर डिस्ट्रिक्ट से वाटरफॉल में यदि आप बात करेंगे तो 4 से 5 वाटरफॉल है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है वो रानी दा है। ऐसा माना जाता है कि
किसी वहाँ की महारानी ने आत्महत्या के झरने में कूद के आत्महत्या कर ली थी, तो उस वजह से इस प्लेस का नाम रानीदार वाटरफॉल रखा गया है। एक चीज़ और बता दूं, एक जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट से आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जलप्रपात होता क्या है या जलप्रपात बनते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था टोपोग्राफी के ड्यूरेशन में, आप जब CGPSC जियोग्राफी का लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की चीज़ें बनती हैं। जब अर्थ से कोई भी मैग्मा बाहर निकलता है तो जब मैग्मे का जमाव होता है तो 3 तरीके से होता है। जो मैग्मे का जमाव होगा एकदम तीखा नोकीला और एक हाइट के साथ होगा तो वो बनाता है पर्वत। जब वही चीज़ थोड़ा सा कम हाइट के साथ हो, मतलब यदि ऊपरी पार्ट कट जाए तो वो बन जाता है पठार। और यदि वही पार्ट पूरा मैग्मा पूरे जगह फैल जाए और एक प्लेन या समतल फॉर्म में फैले तो वो पार्ट कहलाता है मैदानी क्षेत्र। तो हमेशा जो वाटरफॉल बनते हैं वो पर्वतीय पर्वतीय प्रदेशों या पठारी क्षेत्रों के आसपास बनते हैं। जब नदियों को उनके जब नदी पहाड़ या पठार के मार्ग से होकर गुजरती है तो उनको फ्लो या एक स्लोप मिलता है। इस स्लोप के माध्यम से उनके पानी की रफ्तार तेज हो जाती है और वो फिर उसके बाद एक प्रकार का जल प्रपात का निर्माण करते हैं। और ये जल प्रपात के एक साथ वाटर को एक जगह इकट्ठा करके बांध बनाया जाता है। तो ये और फिर उन बांध से परियोजना युक्त बांध बनाते हैं जिसे हम प्रोजेक्ट डैम्स कहते हैं। और फिर इन प्रोजेक्ट डैम से कुछ एनिकेट्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको पूरा अच्छे तरीके से लिंक पता होना चाहिए किस तरीके से वाटरफॉल है, जलप्रपात है, फिर किस तरीके से वो जलप्रपात प्रोजेक्ट डैम में कन्वर्ट होगा, फिर उस प्रोजेक्ट डैम का किस तरह से कुछ हिस्सा एनिकेट्स के फॉर्म में बदला जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि रायगढ़ में रानीदा जसपुर में रानीदार जलप्रपात है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और खुड़िया रानी जलप्रपात भी है। राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी जलप्रपात, ये 3 4 जलप्रपात कहाँ से हो गए? जसपुर डिस्ट्रिक्ट से हो गए। अगर आप रायगढ़ की बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, रायगढ़ की बात करेंगे, यहाँ राम झरना जलप्रपात है। याद रखिएगा, एक तरफ आपको रामदाह जलप्रपात दिखेगा जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है राम झरना जलप्रपात जो कि कहाँ है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस महासमुंद और गरियाबंद। यदि आप महासमुंद से वाटरफॉल की बात करेंगे और गरियाबंद से आप वाटरफॉल की बात करेंगे तो गोंदना वाटरफॉल है, गोंदना वाटरफॉल। और यदि आप महासमुंद से डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सात देवधारा जलप्रपात है। याद रखिएगा, एक जलप्रपात सात धारा जलप्रपात भी है जो कि आपको बस्तर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सात देवधारा जलप्रपात नाम है, इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। महासमुंद और गरियाबंद, ये 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट है, गरियाबंद से गोदना और महासमुंद से सात देवधारा जलप्रपात। अब हम बात करते हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। कांकेर डिस्ट्रिक्ट ये पर्टिकुलर ये पूरा रीजन, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से यदि आप बात करेंगे तो ये मलाजकुंडम जलप्रपात, मलाजकुंडम जलप्रपात, मलाजकुंडम जो जलप्रपात है वो दूध नदी पे स्थित है। और यहाँ पर इसी दूध नदी पर दुधवा जलाशय परियोजना भी स्थित है। अब कांकेर के बाद यदि आप यहाँ जाइए नीचे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 वाटरफॉल मिलेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। चर्रे मर्रे वाटरफॉल, आपको पता होना चाहिए चर्रे मर्रे वाटरफॉल जो है स्पेशली जोगी नदी पर स्थित है, जिसको हम जोगी नदी, मैं आपको ये से बताना क्योंकि हम इस नदी को जनरली नदी अपवाह तंत्र में पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए चर्रे मर्रे जो वाटरफॉल है वो जोगी नदी पर स्थित है। और खुरशेल झरना एक और है, खुरशेल झरना वाटरफॉल। खुरशेल झरना वाटरफॉल जो है वो खुरशेल घाटी पर स्थित है। इस प्रकार नारायणपुर से 2 वाटरफॉल, चर्रे मर्रे जलप्रपात और खुरशेल झरना या खुरशेल जलप्रपात हो चुका। अब हम बात करते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, ये पर्टिकुलर ये एरिया बस्तर से जो जितने जलप्रपात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में एक फ्रेश पेज में देखते हैं क्या क्या कौन सा। तो देखिए इस तरीके से हम एक मैप भी बना लेते हैं। स्पेशली हम इस रीजन को कवर कर रहे हैं। तो बस्तर से
जितने भी जलप्रपात हैं उसको हम एक रेगुलर ऑर्डर में लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले दो जलप्रपात आपको बता दूं मैं। जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती पर स्थित है। पहली बात तो इसके बारे में फैक्ट, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इंद्रावती नदी पर स्थित है, लोहांडी गुड़ा तहसील है, लोहांडी गुड़ा तहसील है बस्तर क्षेत्र में। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो तीन फैक्ट हो गए, इंद्रावती नदी पर स्थित, लोहांडीगुड़ा तहसील, सबसे चौड़ा यानी कि लगभग 300 मीटर के अप्रॉक्स सबसे चौड़ा है। अब इसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं, भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चित्रकूट जलप्रपात से रिलेटेड चार फैक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करते हैं। तो तीरथगढ़ जलप्रपात की जब आप बात करेंगे तो इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, 300 फीट ऊपर, 300 फीट याद रखिएगा। यहाँ 300 मीटर है, 300, यहाँ पे भी 300 फीट होगा, यहाँ पे भी 300 फीट और यहाँ पे भी 300 फीट। तीरथगढ़ जलप्रपात है वो ऊंचाई में, सबसे ऊंचाई में है, 300 फीट का। और ये शबरी नदी पर बना स्थित, शबरी नदी पर बना है तीरथगढ़ वाटरफॉल। इसके अलावा यहाँ पे कांगेर धारा जलप्रपात भी मिलता है, जो कि कांगेर नदी पर स्थित है, कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर नदी। इसके अलावा यदि आप अन्य जलप्रपातों की बात करेंगे तो यहाँ से चित्रधारा जलप्रपात भी मिलता है, सप्तधारा, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, तामरा घूमर, कोसार टेढ़ा, गुप्तेश्वर, मैंने आपको बताया था रानी दरहा, इसके पहले हमने पढ़ा है रानी दाह वाटरफॉल जो कि जसपुर में है। यहाँ पे रानी दरहा वाटरफॉल है जो कि बस्तर में है। और मड़वा। तो देखिए बस्तर के पूरे वाटरफॉल को हमने देख लिया। चित्रकूट वाटरफॉल सबसे चौड़ा है, 300 फीट का, भारत का न्यागरा कहलाता है। तीरथगढ़ वाटरफॉल 300 फीट ऊंचा है, सबरी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा चित्रधारा जलप्रपात है, सप्तधारा, महादेव घूमर, मेंदिनी घूमर, तामरा घूमर, कोसार टेढ़ा, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मड़वा। तो बस्तर से इतने सारे वाटरफॉल हैं, इन सभी वाटरफॉल के बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको दो वाटरफॉल मिलेंगे, पहला सूरतगढ़ जलप्रपात मिलेगा, दूसरा मेदरी घूमर जलप्रपात मिलेगा। ये सूरतगढ़ वाटरफॉल और दूसरा मेदरी घूमर वाटरफॉल। तो सूरतगढ़ वाटरफॉल जो है वो डंकिनी नदी पे स्थित है, डंकिनी नदी पे, डंकिनी नदी जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं उस रिवर का नाम खुद ब खुद बता दे रहा हूँ, डंकिनी नदी पे स्थित है। और जो ये मेदिनी घूमर है इसे हाथी दरहा वाटरफॉल भी बोलते हैं, हाथी दरहा वाटरफॉल। तो इसके दो तरीके से नाम आ सकते हैं, हाथी दरहा वाटरफॉल कहाँ स्थित है ऐसे भी। अब हम बात करते हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की यदि आप बात करेंगे तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से गोमतुंग वाटरफॉल, हांदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल, हांदावाड़ा इंदुल, गोमतुंग। और इसके अलावा सात धारा, सात धारा, सात धारा वाटरफॉल है, जिसमें सात धारा जो है उनको कुछ इस तरीके से बांटा गया है। सात धारा को शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, शिव चित्र, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कपिल धारा। और एक जो है वो बोध धारा, बोध धारा, यानी कि शिव धारा, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, कपिल धारा, बोध धारा, ये सात धाराओं में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आपको बीजापुर के 3 वाटरफॉल पता चल गए, दंतेवाड़ा से 2 वाटरफॉल, बस्तर से जितने वाटरफॉल तकरीबन 12 से 13 वाटरफॉल हैं, नारायणपुर से आपको 2 वाटरफॉल पता चले, कांकेर से मलाज कुंडम, गरियाबंद से गोंदना, महासमुंद से सात देव धारा जो वाटरफॉल है महासमुंद से वो बलमदेई नदी पर स्थित है,
जो कि गरियाबंद का जो गोदना जलप्रपात है वो उदयंती नदी पर स्थित है। जसपुर से आपने पढ़ा रानीदाह जलप्रपात, और इसके अलावा राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात भी आपने पढ़ा। कोरबा से जो जलप्रपात आपने पढ़ा वो केंदई जलप्रपात। सरगुजा से जो आपने पढ़ा वो रक्सगंडा और सरभंजा जलप्रपात, रक्सगंडा रेण नदी पे, सरभंजना मांड नदी पे। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पे। अंकुरी नाला जलप्रपात जो है वो एयर कंडीशनर कहा जाता है, यानी कि वातानुकूलित जलप्रपात है। और गावर घाट का जो जलप्रपात है वो भी हसदेव नदी पे पाया गया। इसके अलावा पवई जलप्रपात पवई नदी पे, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से अब हम हमारा ये जो लास्ट पोर्शन बच गया सुकमा डिस्ट्रिक्ट, सुकमा डिस्ट्रिक्ट से जो वाटरफॉल पाए जाते हैं वो देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। और ये जो पूरे क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र में पठारी क्षेत्रों के मार्ग में जब नदियों का प्रवाह आता है तो वहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट के। सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट से दो जलप्रपात हैं। पहला मालिंगर जलप्रपात, मालिंगर जलप्रपात, और दूसरा पुलपाड़ जलप्रपात। मालिंगर जलप्रपात और पुलपाड़ जलप्रपात। आपको कहीं कहीं पे गुप्तेश्वर भी सुनने को मिलता है, गुप्तेश्वर। तो गुप्तेश्वर जो है उसका कुछ हिस्सा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ हिस्सा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस चीज़ों को भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि पुलपाड़, गुप्तेश्वर और मालिंगर तीन जो जलप्रपात हैं वो कहाँ स्थित हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और रानी दरहा भी जो है, रानी दरहा जो कि गुप्तेश्वर जलप्रपात का ही एक फॉर्म है, वो भी कहाँ है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट दोनों को कवर करता है। तो इस तरीके से पूरे वाटरफॉल्स को हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटरफॉल के बाद परियोजनाएं बांध पे, यानी कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट डैम्स कितने कितने बनाए गए, हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, हम उसे 5 से 6 पार्ट में क्लासीफाई करके देखेंगे। तो होप आपको वाटरफॉल तो पूरे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट किया था। कोरिया डिस्ट्रिक्ट से 3 वाटरफॉल, अमृतधारा जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात, गांवर घाट जलप्रपात और रामदाह जलप्रपात, ये 4 वाटरफॉल वहाँ से हो गए। बलरामपुर से आप देखेंगे तो कोटली वाटरफॉल और पवई वाटरफॉल, सरगुजा से रक्सगंडा और सरभंजा वाटरफॉल, कोरबा से केंदई, रायगढ़ से रामझना, जसपुर से रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी जलप्रपात, महासमुंद से सातदेवधारा, गरियाबंद से गोंदना जलप्रपात, कांकेर से मलाज कुंडम, नारायणपुर से चर्रे मर्रे वाटरफॉल, खुरसेल झरना, बस्तर से चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा घूमर, तांबड़ा घूमर, मेंदनी घूमर, ये दंतेवाड़ा से सूरतगढ़ जलाशय या जलप्रपात, और मेंदनी घूमर जलप्रपात जिसे हाथीदरा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके अलावा सुकमा से गुप्तेश्वर, मालिंगर, पुलपाड़ वाटरफॉल है। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको आप अलग से नोट डाल के लिखेंगे, वो लिखेंगे सतरंगा जलप्रपात। सतरंगा जो जलप्रपात है वो स्पेशली मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सतरंगा जलप्रपात, सतरंगा मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सतरंगा जलप्रपात जो कि कहाँ स्थित है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो हमने पूरे वाटरफॉल्स देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं परियोजना बांध की तरफ। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट डैम्स। हम परियोजना बांध के बारे में बात करेंगे। परियोजना बांध के बारे में समझने से पहले हम एक मैपिंग के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक यहाँ पे लिख दूँगी। आज हम क्या टॉपिक इस वीडियो में अब हम अगला टॉपिक क्या लेने जा रहे हैं, तो वो टॉपिक ये है परियोजना बांध। तो परियोजना बांध में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पूरी परियोजनाएं को हम 4 से 5 भागों में क्लासीफाई करके देखेंगे। अब इस चीज़ में यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी हम परियोजनाओं के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें जो नदी की लोकेशंस हैं वो लोकेशंस बहुत अच्छे से ट्रेस होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको रिवर को बहुत ही कूल तरीके से पढ़ाया हूँ, कोशिश किया हूँ कि मैं आपको ऑल टॉपिक्स को कवर कर दूँ रिवर सिस्टम में। मैंने कोशिश की है। अब वो आप लोगों को समझ में अब आएगा कि मैंने इतना डिटेल में ही क्यों रखा था। उतने शॉर्ट वीडियो बनाने के बावजूद मैंने उसको डिटेल में क्यों रखा था, क्योंकि अभी हम परियोजना और बांध पढ़ेंगे, फिर हम इससे
ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर इस परियोजना बांध ऊर्जा पढ़ने के बाद हम उसकी सिंचाई को जानेंगे, सिंचाई से हमें फसल के बारे में पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ की परियोजना बांध को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले महानदी परियोजना पढ़ेंगे। महानदी परियोजना के अंतर्गत हम 4 परियोजनाएं पढ़ेंगे, जिसमें गंगरेल बांध की परियोजना आ जाएगी, माडम सिल्ली, रुद्री पिकअप बियर और दुधवा जलाशय, ये 4 परियोजना आ जाएंगी। यानी गंगरेल, माडम सिल्ली, रुद्री पिकअप बियर और दुधवा जलाशय, ये। इसके अलावा हम सेकंड चीज़ जो होगी, उसमें हम महानदी कॉम्प्लेक्स रखेंगे, जो विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया था। विश्व बैंक के द्वारा सोंढूर और पैरी नदी पे बांध बनाए गए थे, जिसमें सिकासर बांध भी एक बनाया गया था, पैरी नदी पे जो बनाया गया था। तो अब महानदी कॉम्प्लेक्स दो इस पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, और ये जो विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया था, इसमें 2 रिवर के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो अपन बांध पढ़ेंगे वो सिकासार बांध के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो बांध रहेगा वो सोंढूर बांध रहेगा। तो एक सिकासार प्लस सोंढूर बांध रहेगा सिकासार पैरी नदी पे। फिर हम तीसरा जो क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, तीसरा क्लासिफिकेशंस में नेम बेस परियोजनाओं को पढ़ेंगे, यानी कि नाम आधारित परियोजनाओं को पढ़ेंगे। नेम बेस प्रोजेक्ट डेम्स को पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशंस बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेम बेस प्रोजेक्ट उसको पढ़ेंगे। अब फिर लास्ट में एक सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेम्स पढ़ेंगे। तो इन 4 पार्ट में क्लासीफाई करके अब हम पहले पार्ट से कवर करना चालू करते हैं। तो पहले पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अब पूरे फैक्ट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गंगरेल बांध। गंगरेल बांध, अब इस गंगरेल बांध को पंडित रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। पंडित रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है, रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। और ये जो है धमतरी प्लेस पर स्थित है। धमतरी मतलब धमतरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना, सबसे पहली बात, इसकी स्थापना 1979 में हुई है। और ये जो बांध है ये महानदी के तट पर स्थित है और 10 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। तो पहला चीज़, छत्तीसगढ़ में धमतरी डिस्ट्रिक्ट पे जो बांध है वो गंगरेल बांध है, वो 1979 में बना है, महानदी पर स्थित है और 10 मेगावाट उसमें बिजली का उत्पादन होता है। ये जो बिजली का उत्पादन 10 मेगावाट होता है 2004 में। इस चीज़ को और अच्छे समझने के लिए देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमें, और देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी है ये महानदी है, ये हमारी महानदी। तो यहाँ पे जो डैम बनता है, ये डैम जो कहला रहा है ये गंगरेल डैम कहला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रिवर के सहारे हम चीज़ों को देखते चलेंगे। तो चलिए, अब गंगरेल बांध के बाद हमने देखा कि इससे 10 मेगावाट बिजली जनरेट होती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है, भिलाई स्टील प्लांट जो है उसको ये वाटर प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से पहले बात के बारे में हमने जान ली। दूसरा, आप यदि रिवर को देखेंगे, दूसरे में रिवर आएगा माडम सिल्ली रिवर, जो कि सिलियारी नदी, यहाँ पे ये दूध नदी, यहाँ पे ये जो रिवर है, यहाँ पे ये एक सिलियारी रिवर है। सिलियारी रिवर पे जो डैम बना हुआ है ये कहलाता है माडम सिल्ली रिवर, माडम सिल्ली जलाशय, माडम सिल्ली जलाशय। तो माडम सिल्ली जलाशय के बारे में यदि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊं, तो माडम सिल्ली जलाशय के बारे में यदि आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 1923 में 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सिलियारी नदी पर स्थित है, सिलियारी नदी पर स्थित है। और इसके बारे में और यदि आप जानना चाहेंगे तो ये पहला साइफन बांध है, फर्स्ट साइफन बांध। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आप बोल रहा हूँ, फर्स्ट साइफन बांध है, पहला साइफन बांध है। और छत्तीसगढ़ की एक सफल परियोजना में से इसे शामिल किया जाता है। अब आप देखिएगा, ये दूध नदी हो गई और यहीं से ये सिलियारी नदी थी। दूध नदी और सिलियारी नदी के बाद इसी महानदी पे आगे जाके यहाँ पे रुद्री पिकअप बियर है, रुद्री पिकअप बियर, रुद्री पिकअप बियर। रुद्री पिकअप बियर के बारे में यदि सब जाने तो दूसरी सबसे मतलब प्रथमगत परियोजना, यानी कि 1915 में इस परियोजना का शुरुआत की गई थी। ये जो परियोजना है ये महानदी पर स्थित है और ये प्रथम निर्मित परियोजना है। निर्मित परियोजना की यदि आप बात करेंगे तो प्रथम निर्मित परियोजना की यदि आप बात करते हैं तो प्रथम निर्मित परियोजना
रुद्री पिकअप है। लेकिन आप परियोजना फर्स्ट परियोजना की जब बात करेंगे तो पहली परियोजना में यदि आप बात करें तो तांदुला परियोजना सभी परियोजनाओं में, छत्तीसगढ़ की सभी परियोजनाओं में पहले नंबर पर है। अब हम बात करते हैं दुधवा जलाशय। जब आप दुधवा जलाशय की बात करेंगे तो ये दूध नदी पर स्थित ये जलाशय है, ये इस दूध नदी पर स्थित, तो दुधवा जलाशय दूध नदी पर स्थित एक जलाशय है। और इसके बारे में, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1963 में हुई है, 1963 में हुई है, और दूध नदी पर स्थित है, दूध नदी पर स्थित है, और कांकेर डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि कुल मिला के आपने ये देखा कि 1913, 1915, 1923, 1963, 1979। यदि 1913 की बात करेंगे तो तांदुला जलाशय सबसे पहली परियोजना। फिर दूसरा रुद्री पिकअप बियर, जो मैंने आपको बताया कि प्रथम निर्मित परियोजना रुद्री पिकअप 1923 में मैंने आपको परियोजना बताया, माडम सिल्ली या मरूम सिल्ली, माडम सिल्ली। फिर उसके बाद मैंने आपको अगला चीज़ बताया 1963 में दुधवा जलाशय, और 1979 में गंगरेल बांध। गंगरेल बांध से 10 मेगावाट बिजली का पैदा का उत्पादन होता है। और दुधवा जलाशय जो है वो दूध नदी पर स्थित है। माडम सिल्ली जो है 1923 में बना हुआ है, और एशिया का पहला साइफन बांध है। तो इस प्रकार से आप महानदी, यानी कि फर्स्ट यदि टॉपिक देखें, ये हमने कवर कर लिया महानदी, GMRD, यानी कि गंगरेल बांध, M से माडम सिल्ली मारूम सिल्ली बांध, R से रुद्री पिकअप बांध, और D से दुधवा जलाशय। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ में क्या लिखा है, महानदी कॉम्प्लेक्स। यदि आप महानदी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, महानदी कॉम्प्लेक्स की यदि आप बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा 1981-82 के आसपास, 1981 और 82 के आसपास दो नदी, पहला शिकासार और दूसरा सोंढूर, शिकासार और सोंढूर, इन दो नदियों पर जलाशय बनाने की बात की। तो पहला जो जलाशय बना वो शिकासार बांध पे बना, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में पैरी नदी के तट पर, और सोंढूर नदी पे सोंढूर बांध बना। तो शिकासार जो बांध था वो पैरी नदी पे था, और सोंढूर जो बांध है वो सोंढूर नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो शिकासार है उससे बिजली का उत्पादन होने लगा, उससे बिजली का उत्पादन सबसे पहली बार 2006 में किया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे में हसदो बांगो बांध, नेम बेस प्रोजेक्ट, यानी आप नेम बेस को अपन अलग से पढ़ सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा नेम बेस पढ़ने के लिए। नेम बेस यदि आप जानना चाहेंगे तो नेम बेस में सबसे पहले अपन बात करते हैं हसदो बांगो बांध की। हसदो बांगो बांध या हसदो बांगो परियोजना, यदि आप हसदो बांगो परियोजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1967 में हुई है, और ये हसदेव नदी के तट पर स्थित है, यानी हसदेव नदी पर स्थित है। और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कितना है, 87 मीटर। सबसे ऊंचा बांध कितना है, 87 मीटर ऊंचा है सबसे ऊंचा बांध। और इसमें 140 मेगावाट बिजली का 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 40 मेगावाट के 3 षड्यंत्र लगे हुए हैं। ये हो गई हसदो परियोजना के बारे में। हसदो परियोजना को मिनी माता जलाशय भी बोलते हैं, या मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है, मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रथम राजनीतिज्ञ महिला थी, तो आपको इससे याद रखना है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2014 में हुई है, और ये केलो नदी के तट पर स्थित है। केलो नदी के तट पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा खुड़िया खुड़िया बांध। खुड़िया बांध की जब बात करेंगे तो खुड़िया बांध को राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है, राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है। और इस परियोजना की जो शुरुआत हुई है, इस परियोजना की जो शुरुआत हुई है वो 1930 से हुई है, खुड़िया परियोजना की। और इसे राजीव गांधी परियोजना बोलते हैं, 1930 से, और ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा यदि आप खूंटा घाट परियोजना बोलेंगे, खूंटा घाट परियोजना, ये इसे संजय गांधी बोला जाता है, संजय गांधी परियोजना ये बोलते हैं। और 19
20 के अप्रॉक्स ये बनी थी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा यदि आप और नेम उपनाम आधारित परियोजनाओं के बारे में जानना चाहें तो गंगरेल बांध भी है, जिसे नाम के आधार पर यदि जाना जाए तो पंडित रविशंकर जलाशय बोलते हैं। इसके अलावा हसदोबांगो बांध भी है, जिसे मिनी माता जलाशय बोला जाता है। कोडार बांध भी है एक, जो कि रायपुर में स्थित है, जिसे वीर नारायण सिंह बांध बोला जाता है, वीर नारायण सिंह बांध बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है कोडार बांध की, वो 1981 में हुई है, 1981 में हुई है, और ये रायपुर में है। एक्चुअली में ये रायपुर और महासमुंद बोलना चाहिए, महासमुंद, रायपुर और महासमुंद इस तरीके से है। दरअसल ये महासमुंद, महासमुंद में मैक्सिमम एरिया कवर आता है, रायपुर को थोड़ा सा टच करती है। तो इस प्रकार कोडार बांध वीर नारायण सिंह, यदि ऑप्शन में रायपुर और महासमुंद दोनों आए तो आप दोनों को टिक कीजिएगा, लेकिन यदि नहीं आए तो आप उसे जनरली महासमुंद ही लेंगे, क्योंकि महासमुंद में उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली परियोजना, तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना जो जिसकी शुरुआत 1913 से हुई थी, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। और कांकेर डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेस है, वो जो प्लेस है, वो प्लेस सॉरी तांदुला 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 जो हुआ है वो बालौद से हुआ है, एक्चुअल में बालौद से हुआ है, कांकेर के जस्ट ऊपर बालौद, बालौद से स्टार्ट हुआ है। और ये शिवनाथ की सहायक नदी है, शिवनाथ की सहायक नदी है। और शिवनाथ नदी पे जो अगला बांध बना हुआ है राजनांदगांव में, वो मोंगरा बैराज बांध बना हुआ है, मोंगरा बैराज बांध बना हुआ है। और सबसे बड़े इस मोंगरा बैराज बांध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बृहद परियोजना का हिस्सा है, बृहद परियोजना का हिस्सा है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि परियोजनाओं को कितने प्रकार से बांटा गया है। परियोजनाओं को बृहद परियोजना और मध्यम परियोजना एवं एनीकैट्स में बांटा गया है। तो जो ये मोंगरा बैराज परियोजना है, ये एक बृहद परियोजना कहलाती है। इसका दूसरा फेज, मोंगरा बैराज फेज 2 चल रहा है अभी। मोंगरा बैराज फेज 2 को अभी अब मोंगरा कंप्लीट होने के आसार है। फेज 2 अभी इस साल 2016 के एंड तक ये टोटली कंप्लीट होकर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई परियोजनाएं। इसके अलावा हम अन्य परियोजनाएं की बात करते हैं। अन्य परियोजनाओं के बारे में जानने के लिए हम एक फ्रेश पेज लेते हैं, फ्रेश पेज में समझेंगे। ये जितने भी आपको यहाँ पे अभी परियोजना बताएंगे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। इनसे सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये परियोजना कौन से रिवर पे है और ये परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से तहसील में स्थित है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सभी परियोजनाएं जो जो हम पढ़ें उनके लिए कौन कौन सी रिवर पे ये परियोजनाएं बनी है, एक बार मैं रिवीजन के तौर पे बता दूं। तो मैंने आपको बताया कि गंगरेल बांध जो है वो महानदी पर निर्मित है और 1979 में बनाया गया। माडमसिल्ली बांध जो है वो सिलियारी नदी पे स्थित है और 1923 में बनाया गया। रुद्री पिकअप बियर जो है वो 1915 में बनाया गया, महानदी नदी पर स्थित है। दुधवा जलाशय जो है वो दूध नदी पर स्थित है। इसके अलावा हमने देखा महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स में हमने दो रिवर के बारे में पढ़ा, जिसमें पैरी नदी पर सिकासार बांध बना हुआ है, सोंढूर नदी पर सोंढूर बांध बना हुआ है। हसदोबांगो या मिनी माता परियोजना की बात करेंगे तो यदि आपको फील नहीं आ रहा होगा तो आप इस डायग्राम से देखिएगा, फील आएगा ये। अब हम बात करते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स में सिकासार बांध, ये पैरी नदी, ये जो स्थित है पैरी नदी पे, यहाँ ये पैरी नदी पे, यहाँ पे जो बांध है वो सिकासार बांध है। और यहाँ पे जो सोंढूर सोंढूर नदी सोंढूर नदी पे सोंढूर बांध और पैरी नदी पे सिकासार बांध स्थित है। अब इसके अलावा आप हसदो नदी पे देखेंगे तो हसदो नदी पे कोरबा में हसदोबांगो बांध है, जिसे मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है। 1967 में बनाई गई थी। ये जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और इस पर 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा केलो नदी पे आप देखेंगे, केलो नदी को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जलाशय कहा जाता है, जिसे 2014 में बनाया गया था। और कोडार रिवर देखिए, ये कोडार रिवर जो कि महासमुंद रीजन में बहती है, यहाँ पे वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना बनाया गया है। खुड़िया परियोजना जिसे राजीव गांधी परियोजना कहा गया, 1930 में बनाया गया। ये मनियारी नदी, ये जो मनियारी नदी है, ये मनियारी नदी जिसकी दो ये सहायक नदियां हैं, आगर, टेस्टर, छोटी नर्मदा और घोंघा एक और रिवर है जो इसकी सहायक नदी है। तो खुड़िया प्लेस पे राजीव गांधी परियोजना बनी मनियारी नदी पे। खोटाघाट ये खारंग
जो है नदी है, इस पे बना हुआ है कोठाघाट परियोजना। तो इस प्रकार, और तांदुला जलाशय की यदि आप बात करेंगे तो तांदुला ये बालौद से निकला हुआ तांदुला जलाशय बना हुआ है। मोंगरा बैराज की यदि आप बात करें, मोंगरा बैराज इस प्लेस पे स्थित है। मोंगरा बैराज शिवनाथ नदी पर बना हुआ जलाशय है, जो कि राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मोंगरा बैराज का दूसरा फेज बनाने की बात चल रही है, और ये इसका काम तकरीबन अभी नवंबर 2016 तक कंप्लीट होने की आशा है। अब इसके अलावा हम अन्य परियोजनाओं देखते हैं जो कि उतने रेलेवेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। इन केस यदि नाम पूछ लेता है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन परियोजनाओं के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक मैपिंग के थ्रू, ताकि हम लगभग सभी परियोजनाओं तो मैपिंग हम मैप एक बना लेता हूँ। ये मैपिंग के थ्रू हम देखेंगे ये। तो हम बात करते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरगुजा प्लेस से। सरगुजा से दो परियोजनाएं हैं। सरगुजा से दो परियोजनाओं में महान एक परियोजना है, महान परियोजना, दूसरा बंकी परियोजना है। इसके अलावा एक और परियोजना है जो घुनघुट्टा परियोजना है, घुनघुट्टा परियोजना, जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा यदि सरगुजा में आप एक और परियोजना स्थित है जिसे कुंवरपुर परियोजना कहते हैं, कुंवरपुर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप बेहद अच्छे तरीके से आती है। पहला महान परियोजना, दूसरा बंकी परियोजना, तीसरा घुनघुट्टा और चौथा कुंवरपुर। ये चारों परियोजनाएं जो है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसके अलावा यदि आप बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से श्याम परियोजना है, श्याम परियोजना, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये घनघट्टा नदी पे स्थित है। घुनघुट्टा परियोजना जो खुद सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी जो घुनघुट्टा नदी पे जो श्याम परियोजना है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यदि आप बिलासपुर के प्लेस की बात करेंगे तो बिलासपुर प्लेस से इंपॉर्टेंट परियोजना जो है वो घोंघा परियोजना, रामावतार जलाशय, आनंद सागर जलाशय और धुरदेव जलाशय, ये चार परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, धुरदेव जलाशय, रामावतार जलाशय, घोंघा परियोजना और आनंद सागर जलाशय, ये चार परियोजनाएं जो हैं एक्स्ट्रा, ये आपको कहाँ से मिलेंगी? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा रायगढ़ से यदि आप देखेंगे तो रायगढ़ से दो इंपॉर्टेंट परियोजना है, खमार पाकुट परियोजना और केदार परियोजना। रायगढ़ से दो, केदार और खमार पाकुट, ये दो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके अलावा कबीरधाम से यदि आप जानना चाहेंगे तो कबीरधाम से टोटल 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं और हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं। कबीरधाम से पहली परियोजना है क्षीर पानी परियोजना, क्षीर पानी परियोजना। दूसरा है सूतीय पाट परियोजना, सूतीय पाट परियोजना। और तीसरा है बिहार खार परियोजना। ये कबीरधाम से 3 इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके अलावा यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से एक परियोजना आप और कर लीजिए तो और बेहतर रहेगा, वो है भैंसा झार परियोजना। भैंसा झार परियोजना, भैंसा दरहा अलग है और भैंसा झार अलग है, याद रखिएगा। ये अरपा नदी बिलासपुर पे है, अरपा नदी बिलासपुर में, भैंसा झार परियोजना। अब कबीरधाम से एक और परियोजना, कर्रा नाला परियोजना, कर्रा नाला परियोजना। इस प्रकार से कबीरधाम से 4, क्षीर पानी, सुतिया पाट, कर्रा नाला और बिहार खार, ये 4 परियोजना है। बिलासपुर से धुरदेव, रामावतार, घोंघा, आनंद सागर और भैंसाजार। रायगढ़ से केदार और खमार पाकुट। उसके बाद सरगुजा से महान, बंकी, घुनघुट्टा, कुंवरपुर। बलरामपुर से श्याम परियोजना, घुनघट्टा नदी पे बलरामपुर। ठीक है। इसके अलावा यदि आप कोरिया जिले से बात करेंगे तो झुमका परियोजना है, झुमका परियोजना। अब हम बात करते हैं स्पेशली राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ की परियोजनाएं याद करने लायक है क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नई परियोजना है, जिसमें मोंगरा बैराज, मरिया मोती, रूसे, पिपरिया नाला, पिपरिया नाला, मोंगरा बैराज मैंने आपको पहले ही बता दिया है,
फिर मरिया मोती परियोजना, इसके अलावा रूसे परियोजना। तो ये 4 परियोजना हैं, पिपरिया, रूसे, मरिया मोती और मोंगरा बैराज। अब आप हम बात करते हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट की जो एक परियोजना है वो मयाना परियोजना है, और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से मरोदा परियोजना है। इस प्रकार सभी इंपॉर्टेंट जितनी भी परियोजनाएं थी वो कंप्लीट होती हैं इसी के साथ ही। और यदि आप और देखना चाहें तो एक बोधघाट परियोजना भी आता है जो इम्पोर्टेंट है, बोधघाट परियोजना, जो कि अभी बस्तर में है, और बस्तर के इंद्रावती बारसूर क्षेत्र के आसपास है बोधघाट परियोजना। कोसार टेढ़ा परियोजना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। और एनिकट्स की बात करते हैं अब हम। एनिकट्स की यदि आप बात करेंगे तो एनिकट्स की हम लिस्टिंग अलग से तैयार कर लेते हैं। तो होप मैं आपको इसको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से झुमका परियोजना, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से श्याम परियोजना घुनघुट्टा नदी पर स्थित है, सरगुजा से महान, बंकी, घुनघुट्टा, कुंवरपुर परियोजना, राजनांदगांव से पिपरिया नाला, मरिया मोती, रूसे और मोंगरा बैराज, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से मयाना, दुर्ग से मरौंदा, बोधाघाट परियोजना इंद्रावती नदी पे बारसूर क्षेत्र में है, बिलासपुर से 5 परियोजना, ध्रुदेव, रामावतार, घोंघा, आनंद सागर और भैंसाझार परियोजना, रायगढ़ से 2, केदार और खामर पाकुट, कवर्धा से 4, सुतियापाट, बिहार खार, कर्रा नाला और छिरपाटी। ये ये इस प्रकार पूरी लगभग इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं थी लगभग वो सभी कंप्लीट हो गई। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एनिकट्स को देख लेते हैं। जो एनिकट्स को हम अलग से पढ़ेंगे तो अलग से फ्रेश पेज में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एनिकट्स में देखेंगे एनिकट्स में बात करेंगे। एनिकट्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि वर्तमान समय में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं वो 3 स्तर पर चलती हैं। वर्तमान जो परियोजना होती है वो 3 स्तर पर चलती है। वो 3 स्तर कुछ इस तरीके के होते हैं। पहला बृहद परियोजना, जिसे एक बहुत बड़े स्तर पर कहा जाता है, बहुत बड़े स्तर पर होती है। दूसरा मध्यम परियोजना होती है, और तीसरी जो परियोजना होती है वो लघु परियोजना होती है। और अभी वर्तमान समय में 2000 के ड्यूरेशन में, यानी कि आज से 2001 के समय में लगभग 13.5 लाख यानी 13,28 लाख हेक्टेयर भूमि जो थी वो सिंचित थी इन तीनों परियोजनाओं के चलते। और 2001 के समय में उनकी जो संख्या थी, बृहद परियोजना की संख्या 3 थी, और मध्यम परियोजना की संख्या 29 थी, और लघु परियोजना की संख्या 1945 थी, 1945 थी। और 2016 के समय अर्थात 2015-16 के समय अभी वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो 8 परियोजना है और 35 मध्यम परियोजना है और 2432 लघु परियोजना है, जिसमें 4 निर्माणाधीन है जिनके ऊपर 4 पे भी काम चल रहा है। इसके 4 मध्यम परियोजना अभी भी चल रही हैं। इसके अलावा 565 ऐसी लघु परियोजना है जो चल रही हैं, और ये क्षेत्र बढ़ करके अभी वर्तमान समय पे 19 लाख के समथिंग हो चुका, 19 लाख हेक्टेयर के बराबर, 19.29 हेक्टेयर के अप्रोक्स भूमि को ये सिंचित कर रहा है। तो देखिए, अगले 11 सालों में, मतलब अगले 10 से 11 या लगभग 15 सालों में 6.5 लाख यानी 6.01 लाख हेक्टेयर का डिफरेंस देखने को मिला है। इतने स्क्वायर एरिया पे सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। अब हम बात करते हैं एनिकट्स के बारे में। यदि आप बृहद परियोजना के बारे में जानना है तो बृहद परियोजना खारंग जलाशय और मनियारी जलाशय जो है वो बृहद परियोजना में आते हैं। घुमरिया नाला बैराज और सूखा नाला बैराज, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। घुमरिया नाला और सूखा बैराज, घुमरिया और सूखा, ये दोनों जो है वो राजनांदगांव में आते हैं। राजनांदगांव, घुमरिया और सूखा, ये दोनों कहाँ से आते हैं? राजनांदगांव। एक बहुमनी कोरीग्राम से आता है एक प्लेस, और एक जोशीन ग्राम से आता है। तो जो घुमरिया प्लेस है वो जोशीन ग्राम से आता है, जोशीन ग्राम से। और ये जो है ये बहुमनी के प्लेस से आता है, बहुमनी ग्राम के अंतर्गत आता है। अब हम ये जो है ये मध्यम परियोजना हो गई। यदि आप बृहद परियोजना की बात करेंगे तो खारंग और मनियारी है। इसके अलावा जो मैं मेन बात कर रहा था एनिकट्स के बारे में।
एनिकेट्स के बारे में बात करते हैं। एनिकेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी पूछ लेता है, जैसे सारा डी अभी पूछा गया था सीजी व्यापम के पेपर में 2016 में किसी पेपर में आया था। तो समुदा बैराज पहला, दूसरा शिवरी नारायण बैराज, एनिकट्स जो है वो समुदा बैराज, शिवरी नारायण बैराज, सारा डी बैराज, बसंतपुर बैराज, बसंतपुर, मिरौनी और कलमा। ये बैराज जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, समोदा बैराज, शिवरी नारायण बैराज, सारा डी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज और कलमा बैराज। तो ये जो बैराज है ये सब एनिकट्स में आते हैं। तो इस प्रकार परियोजना, बांध और एनिकट्स एवं जलप्रपात से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम इनके बेसिस पे सिंचाई देखेंगे, सिंचाई के आधार पे हम फसल देखेंगे, फिर इसके बाद हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को कवर करेंगे। इसलिए इत्मीनान रखिए। और ये अभी सीरीज़ को कंप्लीट करने में अगर हम इन शॉर्ट यदि हम चीज़ों को पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे, इन शॉर्ट पढ़ने में यहाँ से तकरीबन हमें 10 से 15 दिन और लगेंगे। उसके बाद हम चीज़ें पूरी क्लियर कर लेंगे। थैंक यू। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। आप इस प्रोग्राम को तभी सक्सेसफुल बना सकते हैं जब आप इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि वीडियोस जो आगे हम फॉर्म करेंगे वो आपके रिस्पॉन्सेस पे ही फॉर्म करेंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स इसमें बेहतर नज़र आता है, यदि हमें लगता है कि आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम आगे आपके लिए फॉर्म करेंगे। और मे भी शायद डिजिटल एकलव्य एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म के तहत हम शायद टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराएं। शायद मे बी वो पेड टेस्ट सीरीज हो सकती है, बट वो इन फ्यूचर आफ्टर 20 to 30 डेज की बात है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है और आरआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी वीडियो को फॉर्मिंग इस तरह से की जा रही है। तो होप आप कंटिन्यूसली डे बाय डे चीज़ों को अपडेट करते रहिए और लोगों को अपडेट्स देते रहिए, स्पेशली दोज काइंड ऑफ पर्सन हु आर नॉट अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेस ड्यू टू वेरियस रीज़न, लाइक फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं और या कोई नौकरी पेशा है। तो आप उनको भी प्रमोट कीजिए। और क्योंकि एक विश्वास के तहत हम काम करेंगे तो शायद हम इस प्रोग्राम को बहुत सफल बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।